हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सल ज्ञान क्लासेज। आज के वीडियो में पढ़ेंगे सिक्के पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। किसी बक्से में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बॉक्स में कितने रुपये हैं? सबसे पहले देखेंगे 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसा। सिक्कों का अनुपात कितना है? सिक्कों का अनुपात कितना है? 1:2:3। तो सबसे पहले कर रहे हैं यहाँ देखेंगे सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 80। ये कितना का सिक्का है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80। तो 50 पैसे का सिक्कों का अनुपात क्या है? 2। तो 2:80। तो 1:40। तब 1 रुपये का सिक्का कितना हो जाएगा? तो 1 में 40 से गुना हो जाएगा, यानी 40 सिक्का। 2 रुपये 50 पैसा में यानी 2 में 40 से गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 80 सिक्का। 3 में 40 से गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 120 सिक्का। अब इसको हम रुपया में बदलेंगे, यानी 1 रुपया का 40 गो सिक्का कितना हो जाएगा? 40 रुपया। फिर 50 पैसा का 80 गो सिक्का कितना हो जाएगा? 40 रुपया। फिर 25 पैसा का 120 गो सिक्का कितना हो जाएगा? 30 रुपया। तब पूछ रहा है बॉक्स में कितने रुपये हैं? तो यहीं 40 40 30 जोड़ देंगे। 40 40 80 30 110, यानी 110 रुपया। 40 + 40 + 30 बराबर 110 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है। क्या चीज़ में है? रुपया में। जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्या ये सिक्कों का अनुपात है? ये क्या है? रुपया। तो रुपया का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। इसमें सिक्कों का अनुपात क्या है? सिक्कों का अनुपात 5:6:8। इसको हम क्या करेंगे? ये क्या चीज़ में है? रुपया में। तो रुपया में ले जाएंगे। रुपया का अनुपात, रुपया का अनुपात क्या होगा? 1 से 5 पे गुना होगा, तो 5 अनुपात। फिर 50 पैसा का 6 गो सिक्का गुना करेगा, क्या होगा? 3 अनुपात, यानी 3 रुपया में आ जाएगा। 25 पैसा का 8 गो सिक्का गुना करेगा, यानी 8 गो सिक्का 25 पैसा कितना हो जाएगा? 8 25 गुना करेगा तो 200। 200 को रुपया में कितना लिख सकते हैं? 2, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। इसलिए 25 से 8 में गुना होगा 200, तो 200 रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग 2 रुपया। ये भी 50 से 6 में गुना होगा तो 300। 300 क्या हुआ? पैसा। तो पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 3। अब क्या हो गया? ये रुपया का अनुपात हो गया। तो रुपया का अनुपात कितना है? 60, यानी 5 + 3 + 2 बराबर 60, यानी 5 3 8 2 10 बराबर 60। तो 1 बराबर 6। तब पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसे के सिक्का को का अनुपात क्या है? 8। तो 8 में कितना से गुना कर देंगे? 6। तो कितना हो जाएगा? 48। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपया, ये क्या है? रुपया में है, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या
क्या है, हरदम देखते रहिए ये क्या है। तो रुपया है, तो रुपया का अनुपात निकालना होगा, यानी 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। इसके सिक्का का अनुपात क्या है? 50, 5:4:3। अब इसका अनुपात निकालेंगे क्या चीज़ में? तो ये रुपया है तो रुपया में, तो रुपया में हम नहीं निकाल कर, क्योंकि ये भी पैसा, ये तीनों यूनिट पैसा में है, तो इसको भी हम पैसा में निकाल लेते हैं, पैसा में। यानी 50 से 5 में गुना होगा, क्या हो जाएगा? 250 पैसा अनुपात। 25 से 4 में गुना होगा 100 पैसा यानी अनुपात। 10 से 3 में गुना होगा 30 अनुपात। अब ये तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 250, 100, 350, 30, 380, 380 बराबर कितना है? 171 रुपया। तो 171 रुपया ये क्या है? पैसा का अनुपात है, तो इसको भी पैसा में बदल देंगे, यानी 100 से गुना कर देंगे। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 19×2 = 38, 19×9 = 171, 2 से 10 को काट देंगे 5, यानी 1 यूनिट बराबर 9×5 = 45। अब पूछ रहा है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों का अनुपात देखिए, 50 पैसा का सिक्का कितना है? तो 5 अनुपात में, ये 5 से गुना कर जाएगा, यानी 5×45 कितना हो जाएगा? 225। 25 पैसा का सिक्का क्या है? 4 अनुपात में, तो 4×45 गुना कर जाएगा, 4×45 तो 180। अब ये देखिए 3, 10 पैसा सिक्का क्या है? 3, तो 3×45, तो ये कितना हो जाएगा? 135। तो यानी 225, 180 और 135 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक बैग में 275 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनके मूल्यों के मान का अनुपात 5:4:3 है। तो पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ 50 मिसिंग था। देखिए यह क्या है? सिक्का है, तो सिक्का का अनुपात हम लोग को निकालना होगा, यानी 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। इसके क्या है? मूल का अनुपात दिया है, यानी रुपया का अनुपात दिया है। कितना है? 5:4:3। अब इस किससे क्या निकालेंगे? सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, यानी 1 रुपया का 5 रुपया में क गो सिक्का होगा? तो 5 गो, तो अनुपात। 50 पैसा का 4 रुपया में क गो सिक्का होगा? यानी 8 गो। 25 पैसा का 3 रुपया में क गो सिक्का होगा? तो 1 रुपया में 4 गो सिक्का होगा, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो 3 रुपया बराबर 300 पैसा, 300 में 25 से भाग देंगे तब 12। अब देखिए सिक्कों का अनुपात आ गया। टोटल सिक्का कितना है? 275। तो टोटल इसको जोड़ देंगे, 12, 8, 20, 5, 25। 25 × 275, तो 1 × 11। तो क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना आ गया है? 8। तो 8 × 8 × 11 बराबर कितना हो जाएगा? 11 8 88। ऑप्शन नंबर सी। अगर ऐसा ही 1 रुपया के सिक्का का संख्या पूछता है तो 5 में गुना करते, 25 पैसा का पूछता है तो 12 में गुना करते। तो यहाँ पूछा है 50 पैसा का, तो 8 में गुना किए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। ये भी सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 5:4:1 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ये भी 4 नंबर सेम जैसा बनाएंगे। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा।
यहाँ मूल्य यानी रुपया का अनुपात क्या है, 5:4:1। तो इसमें क्या निकालेंगे, ये यहाँ ध्यान देंगे, ये क्या है, सिक्का। सिक्का होगा तो सिक्का का अनुपात निकालेंगे, रुपया रहेगा तो रुपया का अनुपात निकालेंगे, सिक्का का अनुपात, सिक्कों का अनुपात। तो 5 रुपये में एक का सिक्का कितना होगा, 5 गो। 4 रुपया में 50 पैसा का कितना सिक्का होगा, 8 गो। 1 रुपया में 25 पैसे कितना सिक्का होगा, 4 गो। तो ये अनुपात आ गया सिक्कों का। अब टोटल सिक्का कितना है, 340 गो। तो ये टोटल जोड़ के 340 में भाग देंगे तो 8×4=12, 12×5=17, 17 × 340, तो 17 से भाग देंगे तो 1×20। अब क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का क्या है, 4। तो 4×20 यानी 20×4=80। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तब 4 में 20 से गुना करेंगे 80। अगर यहीं पूछता 1 रुपया के तो 5 में 20 से गुना करते। अगर पूछता 50 पैसा के तो 8 में 20 से गुना करते। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पर्स में 1 रुपया, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। अब कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी है तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। यानी ये 4 लीजिए तो 25 पैसे के सिक्कों की क्या है, दुगुनी। तो ये 2 होगा तो 1×2 = 4, और इसका क्या है, 1 रुपया के 4 गुना। तो ये 1 लीजिएगा, 1 का 4 गुना। ये क्या हो गया, सिक्कों का अनुपात हो गया, सिक्कों का अनुपात हो गया। तो हमको क्या है, ये क्या दिया है, कुल मूल्य 56 रुपया। रुपया में इसको लाना होगा। तो देखिए, ये ऊपर वाला सभी पैसा में है, नीचे हमको रुपया में लाना होगा। तो रुपया में नहीं लाकर हम पैसा में ला लेते हैं। तो 1 से 1 में गुना होगा तो 1 होगा, लेकिन 1 ये क्या हो जाएगा, रुपया। तो इसको हम पैसा में बदल देंगे तो 100 पैसा। 50 से 4 में गुना होगा तो 200, यानी पैसा ही में होगा। ये पैसा है तो पैसा में, ये रुपया था तो रुपया में आया था तो इसको पैसा में कन्वर्ट किए थे। 50 से 2 में गुना करेंगे तो 25 से 2 में गुना करेंगे तो 50, ये 50 पैसा। अब जोड़ देंगे, टोटल रुपया कितना है, 56। तो इसको जोड़ेंगे तब 200, 100, 300, 350 किसके बराबर है, 56 रुपया। तो रुपया है, ये सब पैसा है तो इसको भी पैसा में लाएंगे, गुना कर देंगे 100 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से काटेंगे, 7 5 35, 7 8 56, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, यानी 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16। अब पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सिक्कों का अनुपात क्या है, ये 1:4:2 में। तो 50 पैसा पूछा है तो यानी 4 गुना 16, 16 चौका 64। अगर पूछता 1 रुपया के तो 1 में गुना करते हैं 16 से। अगर 25 पैसा पूछता तो 2 में गुना करते। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखें। किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंद थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो यानी लाल और नीले, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी, 44। जब 44 थी तो नीले गेंद कितना था, 36। अब ये बढ़ गया, अब बढ़कर कितना हो गया, 54 नीला गेंद। तो लाल गेंद कितना हो जाएगा, तो बराबर x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 चौका 36, 9 छक 54, 4 से 11। तो x गुना करेगा, इधर कुछ नहीं है तो x बराबर 6 11 गुना करेगा 66, यानी लाल गेंद कितना हो जाएगा, 66। ऑप्शन नंबर ए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।